हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और फिर आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी पर। और आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैं हिस्ट्री का सीरीज और हिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो लगातार हमारा सीरीज चल रहा है इस चैनल पर, एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी के चैनल पर लगातार सीरीज चल रहा है। तो आज यह सीरीज का तीसरा वीडियो है, आज चौथा वीडियो है हिस्ट्री का। आज हिस्ट्री 11th और 12th का हिस्ट्री का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और जो भी बच्चे 11th में है उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को शेयर कर दें अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में। जो भी 11th और 12th का तैयारी कर रहे हैं और सभी लोगों के पास आप इस वीडियो को शेयर कर दें ज्यादा से ज्यादा। लगातार आप लोगों के बीच में सीरीज लेकर के आया हूं और काफी बच्चे का कमेंट होने के बाद यह सीरीज को चालू किया गया है, तो आप लोग इस सीरीज में ज्वाइन हो जाएं। और हमारा यूट्यूब चैनल एमबी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी, उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है आर्ट्स क्लास बाय जाहिद सर। आप वहां भी जाकर के टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पे टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, तो चलते हैं हम लोग। आज पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि जैव उदकाश के सिद्धांत का जनक माना जाता है। जैव उदकाश का जो सिद्धांत जो था, ये जो सिद्धांत था, उनके जनक का क्या नाम है? उनके जनक का क्या नाम है आप लोग बताइए। ली मार्क, डार्विन, वेलेस या उपयुक्त सभी? तो आप बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जिनको जिनको आंसर पता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। पहला क्वेश्चन है कि जैव उदकाश के सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? ठीक है, जनक माना जाता है। तो पहला का राइट आंसर होगा ली मार्क। ली मार्क जो थे वो जैव उदकाश के सिद्धांत, ये जो सिद्धांत दिए थे, तो इनको जनक माना जाता है। जैव उदकाश के सिद्धांत के जनक माना जाता है ली मार्क को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, फटाफट आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं, प्राचीन काल का है। प्राचीन काल का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी सभ्यता है? क्या मिस्र होगा, चीन है, सिंधु घाटी सभ्यता है या मेसोपोटामिया सभ्यता? बताइए कौन सा सभ्यता जो प्राचीनतम, विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में कौन सी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग को पता है, कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द आंसर दें। ठीक है, तो 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी। 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, मेसोपोटामिया। निम्नलिखित में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो वो जो है वो है मेसोपोटामिया। ठीक है, मेसोपोटामिया। राइट आंसर 2 का क्या हो जाएगा? मेसोपोटामिया हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि मेसोपोटामिया की प्रारंभिक सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया का प्रारंभिक सभ्यता कौन सा है बताइए इसमें से। ऑप्शन 1 है कि सुमेर सभ्यता, बेबीलोनियन सभ्यता या आसीरियन सभ्यता या कैलिडियन सभ्यता। बताइए मेसोपोटामिया की आरंभिक मतलब शुरुआत की जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी आप लोग बताइए। जिनको आंसर मालूम है कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या है? सुमेर सभ्यता। सुमेर सभ्यता ये क्या था? मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको बोलता क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि दजला फरात नदियां गिरती है। ये जो दजला फरात नदियां हैं ये कहां गिरती है? भूमध्य सागर में जाके गिरती है कि फारस की खाड़ी में जाके गिरती है? देखिए काला सागर में गिरेगा या बंगाल की खाड़ी में गिरती है या फारस की खाड़ी में या भूमध्य सागर में? तो बताइए कि दजला फरात नदियां जो है वो कहां जाके गिरती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा।
तो इसका राइट आंसर 4 का आंसर हो जाएगा आपको सी। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, फरास की खाड़ी। क्या हो जाएगा? फरास की खाड़ी। फरास की खाड़ी में जाकर के कौन सा नदी गिरता है? दजला फरात। दजला फरात जो नदी है वो कहां जाके गिरती है? तो वो गिरती है फारस की खाड़ी में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? कि फारस की खाड़ी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस सीरीज का आपका जो सीरीज चल रहा है पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, ये क्लास 11 का जो सीरीज चल रहा है ना यहाँ पर एमसीक्यू 20 नंबर का, तो इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम पे जाएं और टेलीग्राम पे लिखें आर्ट्स क्लास बाय जाहिद सर। आर्ट्स क्लास बाय जाहिद सर लिखिएगा वहां पे, और आप वहां पे जाके आर्ट्स क्लास में ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, आप वहां पे जाइएगा, लिखिएगा एमवी इन्फोटेक। क्या लिखिएगा? एमवी इन्फोटेक कंप्यूटर एकेडमी। हमारा जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के नाम से टेलीग्राम भी है, आप वहां जाके ज्वाइन हो जाइएगा, उस ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? कि बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन जो नगर था उसका प्रमुख देवता कौन थे? वहां का जो प्रमुख देवता था वो कौन था बेबीलोन का? तो बताइए, बेबीलोन एक नगर है, बेबीलोन एक नगर है, उस नगर का प्रमुख देवता कौन था? तो इसका प्रमुख देवता क्या होगा? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूर्य। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूर्य हो जाएगा। ठीक है, बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता किसको माना जाता था? सूर्य को माना जाता था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को बोलता है गैलेडिटियर कौन थे? ये गैलेडिटियर जो है ये कौन थे? ये रोमन अधिकारी थे या रोमन व्यापारी थे या सेनापति थे या युद्ध बंदी दास पहलवान थे? ये गैलेडिटियर कौन थे? इसके बारे में आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो थे ना गैलेडिटियर जो थे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गैलेडिटियर जो थे वो थे युद्ध बंदी दास पहलवान थे। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैलेडिटियर कौन थे? तो गैलेडिटियर जो थे युद्ध बंदी दास पहलवान थे, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है? कोलोसियम क्या था ये बताना है आपको। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन को आप पढ़िए। ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, कोलोसियम कौन था, क्या था, ये देखना है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ एक सैनिक टुकड़ी का नाम था। एक सैनिक टुकड़ी का नाम था कोलोसियम। क्या एक इतिहासकार का नाम था, एक अखाड़े का नाम था, या औद्योगिक पतन का नाम था? तो याद रखिएगा, कोलोसियम जो था ना वो एक अखाड़े का नाम था। कोलोसियम जो था वो एक अखाड़े का नाम था, तो याद रखिएगा। तो 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एक अखाड़े का नाम है। ये जो कोलोसियम जो था वो एक अखाड़े का नाम है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? कि जापान के आधुनिकीकरण का प्रमुख दुष्परिणाम क्या है? दुष्परिणाम क्या था बताइए आप लोग। इसका दुष्परिणाम क्या था? औद्योगिक पतन, सांस्कृतिक पतन, या आर्थिक स्थिति का पतन, या
सैनिकवाद का पतन, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि जापान के आधुनिकीकरण का प्रमुख दुष्परिणाम क्या मिला। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सैनिकवाद। और 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, सैनिकवाद। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दिए। कॉलिसियम था, कॉलिसियम क्या था, एक अखाड़े का नाम था। कॉलिसियम क्या था, एक अखाड़े का नाम था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था जापान आधुनिकीकरण की प्रमुख दुष्कर्म क्या था, तो वो था सैनिकवाद। क्वेश्चन नंबर 9, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि अत्यधिक पुराने, इसको मिटा देते हैं, टेलीग्राम पे आप लोग जाकर के ज्वाइन हो जाए। और जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस सेशन को। जो भी छात्र बिहार बोर्ड 11th और 12th के जो भी छात्र देख रहे हैं, और आप लोग जो भी देख रहे हैं, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सिर्फ ओनली ऑब्जेक्टिव अभी चल रहा है, अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव का सेशन यहाँ पे चलाया जा रहा है 11th और 12th का, याद रखिएगा। इस चैनल पर 11th और 12th का ऑब्जेक्टिव सेशन चलाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का PYQ, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपको यहाँ पर चलाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि अत्यधिक पुराने पौधे, जानवर तथा मानव के अवशेष। देखिए, अत्यधिक पुराने पौधे, जानवर तथा मानव के अवशेष जो पत्थर तथा चट्टान बन चुके हैं, जो चट्टान बन चुके हैं, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, जीवाश्म कहलाते हैं, पत्थर कहलाते हैं, डायमंड कहलाते हैं, या स्पेसीज बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं इसको। तो आपको बताए थे, हम जब पढ़ा रहे थे आपको हिस्ट्री का पहला चैप्टर, तो उसमें आपको हम बताए थे इसके बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का जीवाश्म हो जाएगा, ठीक है। जीवाश्म से हम लोग को क्या होता है, साक्ष्य मिलता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है कि शहरी जीवन की शुरुआत कहां से मानी जाती है। 10 नंबर क्वेश्चन में है कि शहरी जीवन जो है ना, उसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है। बताइए, यूनान से, ऑस्ट्रेलिया से, चीन से, या मेसोपोटामिया से। शहरी जीवन की शुरुआत हम लोग देखेंगे, शहरी जीवन की शुरुआत कहां से मानी जाती है। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिनको जिनको आंसर मालूम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। शहरी जीवन की शुरुआत कहां से मानी जाती है, तो मेसोपोटामिया से। कहां से मानी जाती है, मेसोपोटामिया से मानी जाती है। क्या चीज, शहरी जीवन की शुरुआत। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे जूलियस सीजर था। देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हिस्ट्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जूलियस सीजर था, ये क्या था, सेनापति था, या क्लियोपेट्रा था, प्रेमी, या एक इतिहासकार था, या इनमें से सभी। तो बताइए क्या हो जाएगा। जूलियस सीजर जो था वो क्या था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लियोपेट्रा का प्रेमी था, या सेनापति था, या यह जो जूलियस था, जूलियस सीजर, यह एक इतिहासकार था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर इनमें से सभी, ये सभी हो जाएगा। ये जूलियस सीजर जो थे ये सेनापति भी थे, ये क्लियोपेट्रा का प्रेमी भी था, यह एक इतिहासकार भी थे। याद रखिएगा, जूलियस सीजर जो थे वो एक इतिहासकार भी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है कि जुलाई माह का नाम किसके नाम पर पड़ा है। जुलाई का जो माह है मतलब महीना है ना, जुलाई का जो माह है मतलब महीना जो है वो किसके नाम पर पड़ा है।
बताइए आप लोग, ऑगस्टस के नाम पर पड़ा है, या जूलियस सीजर के नाम पर पड़ा है, या डायक्लेशियन या नीरो के नाम पर पड़ा है? बताइए। ये नाम बोल रहा है कि जुलाई माह का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट करके जल्दी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बी। क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। जूलियस सीजर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई माह का नाम पड़ा है। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 है कि ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? देखिए, ये ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी ये बताना है। तो ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या सूसा था, या पारसी पोलिग था, या एक बताना था, या पसार गादी था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। एक बताना, ये जो था ना ईरानी सम्राटों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है कन्फ्यूशियस कौन था? देखिए, अब पूछ रहा है कि कन्फ्यूशियस कौन था। जब आपको ये पता चल जाएगा कि कन्फ्यूशियस कौन थे, तो उसके बारे में आप उसको कहानी लिख सकते हैं, उसके बारे में आप सारा डिटेल लिख सकते हैं। जब आप उसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि कन्फ्यूशियस जो था वो एक सुधारक था, कन्फ्यूशियस जो थे वो एक सुधारक थे। याद रखिएगा, कन्फ्यूशियस कौन थे? क्या राजा थे, मंत्री थे, सुधारक थे, या दास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 का? सी। 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मतलब सुधारक। ठीक है, याद रखिएगा 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सुधारक। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है कि रोम कहाँ है? देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रोम कहाँ है आपको ये बताना है। जिनको जिनको मालूम है, जिन छात्र छात्राओं को मालूम है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। सभी छात्र जल्द से जल्द जुड़ जाएं हमारे सेशन में, इस लाइव क्लास में जल्द से जल्द जुड़ जाएं। जो नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द जुड़ जाएं, और जो भी जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस सेशन को। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी मतलब फ्रेंड सर्कल का जो भी ग्रुप बनाए हुए हैं, आप सभी लोग ग्रुप में जल्द से जल्द ज्वाइन कर दें। ठीक है, सभी में शेयर करें। जो ने भी मतलब जिनको नहीं पता है इस सेशन के बारे में, इस क्लास के बारे में, आप उनको शेयर कीजिए, उनको पता चलेगा। आपके जरिए दूसरे को भी लाभ होता है, तो काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है कि रोम कहाँ है? रोम जो है कहाँ है? भारत में है, इटली में है, अफ्रीका में है, या मिस्र में है? तो बताना आपको आंसर, आपको बताना है इसका आंसर। बताइए इसका आंसर आप बताइए। हम आपको ये समझिए रोक देते हैं, ये स्टॉप कर दिए। ये क्वेश्चन आपको बाद में बताते हैं, आप पहले आप इसको जिनको जिनको मालूम है इसको कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है चीन की सभ्यता का विकास किस नदी किनारे हुआ है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीन का जो सभ्यता था ना वो किस नदी के किनारे में हुआ था? गंगा नदी के किनारे में हुआ था, टम्स नदी के किनारे में हुआ था, या झांगो नदी किनारे, या हरोहर नदी के किनारे हुआ था? कोई पूछ दे क्वेश्चन कि चीन की जो सभ्यता हुई थी, सभ्यता का जो विकास हुआ था, उसका किस नदी के किनारे में विकास हुआ था, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, झांगो नदी जो था उसी के किनारे पर चीन सभ्यता का विकास हुआ था। याद रखिएगा। अच्छा, 15 नंबर क्वेश्चन आपका रुका हुआ है अभी, है ना? 15 नंबर रुका हुआ है, जो भी कमेंट करके बता दिए। चलिए बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट करते रहिए इसी तरीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोलता है रोम कहाँ है। तो रोम हमारा कहाँ पर है, आप लोग भी जानते हैं। रोम हमारा कहाँ पर है, मिस्र में है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मिस्र। ठीक है, रोम कहाँ है, मिस्र में है, याद रखिएगा। 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, झांगो नदी। झांगो नदी पर ही चीन सभ्यता का विकास हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट कथन है। ये देखिए कथन वाला आंसर भी, कथन वाला क्वेश्चन को भी अच्छे तरह से पढ़ के समझना है। ठीक है, जिसके बारे में बता रहा है तो उसको देखना है कि उसके बारे में जो बात बोला जा रहा है क्या वो सारा बात सही है या गलत है। सारा बात उसमें जो सही है तो आपको क्या करना है, सही कथन बताना है। उसमें से 2 कथन सही, 1 कथन गलत है तो आपको वैसा ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो बोलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में कि मक्का के बारे में सत्य कथन दीजिए। मक्का के बारे में सत्य कथन आपको देना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में बोलता है कि यह जो मक्का है यह एक प्रमुख और धार्मिक केंद्र है जहां कब स्थित है। अच्छा, ये लिखा हुआ है यह एक प्रमुख धार्मिक केंद्र था जहां कब्र स्थित है ना, कब्र स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था, याद रखिएगा। ये जो था मक्का, ये एक व्यापारिक केंद्र भी था। आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर सी, यह भारत से लाल सागर होकर दुनिया जाने वाले मार्ग पर पड़ता है। यह जो मक्का है भारत से लाल सागर होकर दुनिया जाने वाला मार्ग है। मार्ग मतलब आप लोग जानते ही होंगे, रास्ता को हम लोग मार्ग बोलते हैं। ठीक है, तो मार्ग पर पड़ता था। तो देखिए ये मक्का के बारे में ये तीनों जो कथन है राइट है। ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है, ये भी कथन सही है। जब तीनों कथन सही है तो आपका ऑप्शन क्या है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, राइट आंसर डी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे 17 के बाद 18, क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और क्वेश्चन नंबर 18 में देखेंगे कि सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ। ये सबसे पहले पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ। ठीक है, किस देश में हुआ ये बताना है आपको। तो पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ आपको ये बताना है। क्या जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ, यूएसए में हुआ या इंग्लैंड में हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर्वप्रथम पुनर्जागरण का प्रारंभ किस देश में हुआ है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सर्वप्रथम पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ था किस देश में हुआ था, तो इटली में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 इसको देखिए और आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर कहां दीजिए आप लोग, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। तीनों का आंसर कौन देगा जल्दी बताइए। और आप लोग कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जिस भी जिले से आप लोग देख रहे होंगे आप लोग अपना नाम और एड्रेस कमेंट कीजिएगा प्लीज। आप लोगों के लिए काफी मेहनत करके हम ये एमसीक्यू सीरीज चलाए हैं। काफी कमेंट होने के बाद, काफी बच्चे का कमेंट्स और कॉल होने के बाद ये सीरीज चलाया जा रहा है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस सीरीज को शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने ग्रुप में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोलता है कि अमेरिका में किस समय गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध कब हुआ था। देखिए गृह युद्ध मतलब जानते हैं, घर पे जो गृह मतलब क्या होता है, घर होता है। गृह मतलब क्या होता है, घर होता है। तो उसके घर पे जो युद्ध हुआ था ना अमेरिका में, वो कब हुआ था। यहां पर आपको सीधा ऑप्शन याद रखना है, क्वेश्चन याद रखना, अमेरिका में किस समय गृह युद्ध हुआ था।
तो आपसे ऑप्शन यही पूछ रहा, क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है, एग्जाम में पूछ दिया अमेरिका में किस समय गृह युद्ध हुआ था, तो एकदम ध्यान रखना है कि गृह युद्ध कब हुआ था, तो हमको मालूम है, हम तुरंत बता देंगे, हम क्लास किए हैं, हम प्रैक्टिस सेट लगाए हैं तो हमको याद है, हम प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो हमको याद नहीं होगा। जो भी बच्चा इस सेशन को देख रहा है तो दोबारा इस क्वेश्चन को कभी भी नहीं भूलेगा। इस सेशन को जो भी बच्चा देख लेगा, हिस्ट्री का ये एमसीक्यू सीरीज देख लेगा, ये सीरीज कभी नहीं भूलेगा। आगे देखेंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं, अमेरिका में किस समय गृह युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था 1861 से 65, याद रखिएगा 1861 से 65 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1861 से 1865 में हुआ था, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोलता है महाप्रस्थान किसने किया था, महाप्रस्थान किसने किया था, साम्यवादी ने किया था, या डॉक्टर श्यांत सेन ने किया था, या कांग यूवी ने किया था, या कुओमिगत तांग दल जो है एक दल था, क्या वो दल किया था, या कांग यूवी किया था, या डॉक्टर श्यांत सेन किया था, या साम्यवादी किया था। महाप्रस्थान किसने किया था, तो ऑप्शन बताइएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साम्यवादी ने महाप्रस्थान किया था, याद रखिएगा साम्यवादी ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में बोलता है मानव किस प्रजाति से संबंधित है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए हुए हैं। होमो का जो प्रकार था, होमो का जो प्रकार था वो बताए थे आपको, होमो है ना, होमो का आपको हम प्रकार बताए थे। और होमो जो है किस भाषा का है, तो लेटिन भाषा का है, याद रखिएगा किस भाषा का है, तो लेटिन भाषा का है, ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इस शब्द का अर्थ होता है मानव, याद रखिएगा आदमी होता है, क्या होता है, आदमी, आदमी होता है, याद रखिएगा। होमो जो है किस भाषा का है, किस भाषा का है बाबू, तो ये है लेटिन भाषा का। इस भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आदमी होता है, याद रखिएगा। इसको 3 भाग में बांटा गया है, होमो को जो है तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है, होमिनिड में बांटा गया है, हेरेक्टस में बांटा गया है, हैबिलियस में बांटा गया है, और होमोसेपियंस में बांटा गया। 3 भाग है इसका, ठीक है। क्या है, होमिनिड, होमोनिड है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं होमोनिड्स, ठीक है। दूसरा आपको है एरेक्टस, क्या है, एरेक्टस, हैविलस। यहाँ ये होमोनिड का प्रकार था, ये 3 था, ये याद रखिएगा 3 प्रकार में बांटा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बोलता है 21 कि मानव किस प्रजाति से संबंधित रखता है। तो मानव जो है किस प्रजाति से संबंधित रखता है, जल्दी बताइए आप लोग कमेंट करके। तो मानव जो है संबंध रखता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, याद रखिएगा। मानव जो है किस प्रजाति से रखता है संबंध, तो होमोसेपियंस से, ठीक है, होमोसेपियंस से संबंधित रखता है, सेपियंस से संबंधित रखता है, ठीक है। होमो किससे, ये मानव किस प्रजाति से संबंधित रखता है, तो याद रखिएगा होमोसेपियंस प्रजाति से संबंधित रखता है। ये आपका था क्वेश्चन 20, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप ऑप्शन नंबर डी में लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में लिख लीजिएगा होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, ठीक है। यही आंसर है इसका, याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, डी ऑप्शन आप लिख लीजिएगा होमोसेपियंस, ठीक है। मानव किस प्रजाति से संबंधित था, तो वो था होमोसेपियंस से, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका आज का पहला सीरीज खत्म होता है, ठीक।
देखिए आज आपका पहला सीरीज था आपका हिस्ट्री का, तो आपको आज हिस्ट्री में बताया गया, याद रखिएगा आज आपको बताया गया टोटल 20 क्वेश्चन आपको बताए गए, 21 क्वेश्चन होगा शायद, टोटल 21 क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कशन कराया गया, टोटल 21 क्वेश्चन का यहाँ पर प्रैक्टिस कराया गया। आप लोग इस सेशन में ज्वाइन हो जाएं, जल्द से जल्द आप लोग इस सेशन में ज्वाइन हो जाएं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।